जिस प्रकार से हमने y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, कॉज हाइपरबोलिक x तथा कॉट हाइपरबोलिक x के ग्राफ खींचे थे, फिर उसके बाद साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का ग्राफ खींचा था, कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x का ग्राफ खींचा था, तो इसी कड़ी में आज अंतिम ग्राफ y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का हम खींचने वाले हैं। इसके लिए बिना इनवर्स के y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x, जिसकी डेफिनेशन ये है, इसके ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। पहले हम खींच चुके हैं इसको, तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बस जीरो नहीं दे सकते। तो ये डोमेन हो गया, और रेंज में आप देख सकते हैं कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है या -1 से छोटी वैल्यू आ रही है। इस वाले सेट को यानी समुच्चय को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें ये गलती है, यहाँ पर ये होना चाहिए। और अब हम जब y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x के डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो जो y की वैल्यूज थी वो x की वैल्यूज बन जाएंगी, और जो x की वैल्यूज थी वो y की वैल्यूज बन जाएंगी। अब हम इसको देखते हैं कि कैसा ग्राफ आता है y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का। तो उसके लिए पहले हम इसे थोड़ा सरलीकृत रूप में लिखेंगे। उसके लिए हमने दोनों तरफ कॉट हाइपरबोलिक ऑपरेट कर दिया, उससे x इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक y आ गया। यह उसकी डेफिनेशन है। सिंप्लीफाई करके ये आया, और जब e रेज़ टू द पावर y में क्वाड्रेटिक बनी, उसे सॉल्व करा और एंटीलॉग लिया, तो उससे हमारे पास ये आ जाता है फंक्शन। तो ये y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x को लिखने का एक और तरीका है। नेचुरली यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं कि मॉड x हमारा हमेशा 1 से बड़ा है, और उससे देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आता है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आता है। आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है उससे ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। आप चाहे x की जगह -x करके देख लें, आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये एक ऑड फंक्शन है। तो अब इसका डेरिवेटिव चूंकि हमारे डोमेन के लिए जो हम ले रहे हैं x की वैल्यूज, यानी कि मॉड x को हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है। और चूंकि ऑड है इसलिए x पॉजिटिव के लिए विचार कर लेते हैं, उसमें हमेशा ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ फंक्शन कनकेव अप है। तो जैसा कि हम सब लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ एक लाइन खींच लें y इज इक्वल टू x और उसमें इमेज ले लें, तो भी यही ग्राफ बनेगा। और बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही 1 प्लस पर जाएंगे तो ये क्वांटिटी नीचे वाली इन्फिनिटी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ग्राफ हमारा इन्फिनिटी से आएगा। और जब x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच करेगी, तो इसलिए ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी। अब इसका हमने x एक्सिस में इमेज लिया, और फिर उसका हमने y एक्सिस में इमेज लिया, या पहले हमने y एक्सिस में इमेज ले लिया और फिर x एक्सिस में ले लिया, यानी ऑरिजिन में इमेज ले लिया। तो ये ग्राफ हमारे सामने बनकर तैयार हो जाता है y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का। और आप इसी प्रकार से y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, y इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक इनवर्स x और y इज इक्वल टू cosec हाइपरबोलिक इनवर्स x के ग्राफ देख सकते हैं। अब भविष्य में जिन फंक्शंस के हम ग्राफ देखेंगे उनमें 2 कैटेगरी होंगी। एक ऐसे फंक्शंस जो कि इन्हीं के मेल से बन रहे हैं, जैसे x sin x अपॉन x प्लस साइन x माइनस साइन x इंटू ई रेज़ टू द पावर x, ln x अपॉन x। और दूसरे ग्राफ ऐसे ग्राफ होंगे जिनको बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। कई बार उनका ग्राफ खींचना भी संभव नहीं होगा, उन्हीं से लिमिट का कंसेप्ट हमें ठीक से समझ में आएगा। मेरा विचार यह है कि लिमिट का कंसेप्ट ठीक से समझ में आए, उसी के लिए ये सारा प्रयास पिछले करीब 2 महीने चल रहा है। क्योंकि इन ग्राफ को आप ठीक से समझ लेंगे, बिना कैलकुलस के डेरिवेटिव का मतलब समझे अगर आप उसका यूज करते हुए ग्राफ खींच लेंगे, तो फिर आप बेहतर ढंग से लिमिट के कंसेप्ट को समझ सकेंगे। और अगर आप बेहतर ढंग से लिमिट के कंसेप्ट को समझेंगे, तो फिर आगे जितना भी एडवांस्ड प्योर मैथमेटिक्स है उसमें ना केवल आपको वो समझ आएगा बल्कि आपको आनंद भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।